तो कैसे हैं आप दोस्तों। स्मार्टफोन्स हम सभी के पास है, लेकिन हम सबको एक आईफोन लेने की इच्छा ज़रूर होती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एप्पल कंपनी का नाम कहाँ से आया और एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की लाइफ स्टोरी क्या थी। तो शुरू करते हैं। एप्पल इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। एप्पल की मार्केट नेटवर्थ है $1 ट्रिलियन, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। स्टीव जॉब्स और एप्पल का सफ़र एक गैरेज से चालू हुआ। स्टीव जॉब्स का जन्म सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और उनके पेरेंट्स एक लड़की चाहते थे, तो उनके पेरेंट्स ने स्टीव जॉब्स को अडॉप्शन के लिए दे दिया, लेकिन एक शर्त पे कि स्टीव जॉब्स को जो कोई भी अडॉप्ट करे उन्हें उसे कॉलेज भेजना पड़ेगा। स्टीव जॉब्स को पॉल एंड क्लारा जॉब्स ने अडॉप्ट किया था। पॉल एक इंजीनियर और मैकेनिक थे और बचपन से ही स्टीव जानते थे कि वो अडॉप्टेड है, और स्टीव जॉब्स का मानना था कि उनके पेरेंट्स उन्हें स्पेशल कहा करते थे और इसी वजह से स्टीव जॉब्स को अडॉप्टेड होने का दुख नहीं हुआ। स्टीव जॉब्स के फादर पॉल जॉब्स एक डिज़ाइनर भी थे। वो हर एक काम को परफेक्शन से करने की कोशिश करते थे, चाहे उस काम में उन्हें जितना भी मेहनत क्यों ना लगे, और इसी बात से स्टीव जॉब्स भी इंस्पायर्ड थे। स्टीव जॉब्स के स्कूल में एक ग्रेजुएट दोस्त बना जिसका नाम था स्टेफन वोजनिएक। स्टेफन के वजह से ही एप्पल इतनी बड़ी कंपनी बन पाई, लेकिन स्टेफन के पिता ने उन्हें कहा कि तुम्हें मिडल में ही रहना चाहिए, इसीलिए वो स्टीव जॉब्स की तरह पॉपुलर नहीं है। स्टेफन कभी भी कोई इंटरव्यू में नहीं जाते थे। स्टेफन को बस कंप्यूटर्स बनाना अच्छा लगता था और इसी वजह से स्टीव जॉब्स की तरह बिलियनर वो नहीं बन पाए। स्टीव जॉब्स को कभी भी कॉलेज नहीं जाना था, लेकिन पेरेंट्स के फोर्स करने की वजह से उन्होंने अपने एरिया का सबसे महंगा कॉलेज चूज़ किया, जिसका नाम था रीड कॉलेज। स्टीव जॉब्स ने कॉलेज में कैलीग्राफी सीखी, यानी लिखने का आर्ट, और वहीं से उन्हें परफेक्शन का पता लगा। सेकेंड ईयर में आके उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। कॉलेज में उनके पास पैसे नहीं होते थे, इसी वजह से वो भगवान विष्णु के मंदिर में जाके खाना खाया करते थे। कॉलेज से ड्रॉप करने के बाद वो इंडिया आए और उन्होंने मेडिटेट किया। जब स्टीव जॉब्स इंडिया आए थे तो उन्हें ये नहीं मालूम था कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, और इसी वजह से वो नीम करोली बाबा आश्रम में गए और उसी आश्रम से उन्हें पता चला कि उन्हें एप्पल बनाना चाहिए। उन्होंने बुद्धिस्ट और जैन मेडिटेशन में बहुत इंटरेस्ट दिखाया। स्टीव जॉब्स ने एप्पल को फाउंड किया अपने दोस्तों के साथ एक गैरेज में। स्टीव नेचर के बहुत क्लोज थे और नेचर से इंस्पायर होकर उन्होंने एप्पल कंपनी का नाम एप्पल रखा, और एप्पल का सबसे पहला प्रोडक्ट बना जिसने टाइपराइटर को रिप्लेस किया, वो था कंप्यूटर 1, और एप्पल के हिस्ट्री का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट था द मैकिंटोश। एप्पल की सक्सेस के बाद स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया, लेकिन स्टीव जॉब्स रुके नहीं। उन्होंने कंपनी पिक्सार फाउंड की, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा एनिमेशन कंपनी है, और ये कंपनी अब डिज्नी ओन करती है। स्टीव जॉब्स को एक बार फिर से अपनी कंपनी में बुलाया गया क्योंकि एप्पल की परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब थी, लेकिन स्टीव जॉब्स ने एप्पल को फिर से टॉप पे ला दिया। स्टीव जॉब्स के FBI फाइल्स में स्टेटेड है कि स्टीव जॉब्स LSD भी लेते थे, जो एक तरीके का ड्रग है, और स्टीव जॉब्स का कहना था कि वो उनके लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। स्टीव जॉब्स एप्पल के एड्स को भी यूनिक बनाना चाहते थे, और आप जानते ही एप्पल के एड्स कितने यूनिक होते हैं। स्टीव जॉब्स की मौत कैंसर से हुई और स्टीव जॉब्स की कीमत उस समय $7 बिलियन थी। अगर आज वो हमारे साथ होते तो वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी होते। स्टीव जॉब्स का मानना था कि ज़िंदगी एक डॉट पजल की तरह है। आपको अभी शायद आपकी ज़िंदगी का मकसद ना पता हो, लेकिन जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो हर एक मोमेंट आपको उस मकसद तक पहुंचाने के लिए ही ज़रूरी था। स्टीव जॉब्स दुनिया के सबसे बेस्ट डिज़ाइनर, इनोवेटर और एंटरप्रेन्योर थे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।